गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। तो चलिए सबसे पहले आज हम गंगा नदी के बारे में 5 से 6 लाइन जो निबंध के रूप में हम हमेशा पढ़ते आए हैं और हम आपको बार बार बोलते आए हैं कि संस्कृत में जो निबंध लिखा जाएगा या आप लिखिएगा, निबंध जो आप लिखिएगा वो आपको ज़्यादा नहीं 6 से 7 वाक्यों में 6 से 7 वाक्यों में लिखना है। बस 6 से 7 वाक्यों में संस्कृत में निबंध जो लिखना है 6 से 7 वाक्यों में लिखना है और जो भी अंक है मुट्ठी भर अंक लेकर के वहां से आ जाना है। तो चलिए, तो ये जो है ना, ये आपके क्लास 10 के लिए है और मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है। ठीक है, चलिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा निबंध है गंगा नदी पे। आज हमारा निबंध है गंगा नदी पे। तो हम गंगा नदी पर चर्चा करेंगे, इसका संस्कृत भी पढ़ेंगे और इसका हिंदी भी जानने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हम आराम से कम समय में निपटा के लिख दें। चलिए, तो संस्कृत है, निबंध का नाम है गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है, इसका हिंदी हो गया है गंगा नदी। ठीक है, अब पहला वाक्य है कि गंगा। ठीक है, पहला वाक्य है बच्चा, पहला वाक्य है गंगा अस्माकं जननी वर्तते। ठीक है, पहला वाक्य एकदम ध्यान से देखिए कि गंगा अस्माकं जननी वर्तते, यानी कि गंगा अस्माकं मतलब हम लोगों की, हमारी, जननी मतलब माँ होती है, वर्तते हैं, गंगा हमारी माँ है। ठीक है, गंगा हमारी माँ है, परम पूज्य गंगा हमारी माँ है। ठीक है, इयं हिमालयात। ठीक है, इयं हिमालयात प्रभवती बंग सागरे च पतति। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देते हैं, हम दो बार पढ़ेंगे, हम संस्कृत को दो बार पढ़ेंगे, फिर उसका 2 बार हिंदी भी बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, बोल रहे कि इयं हिमालयात प्रभवती बंग सागरे च पतति, यानी कि यह हिमालय से निकलती है। ठीक है, यह हिमालय से, यह मतलब यह हिमालयात मतलब हिमालय से, प्रभवती मतलब बहना, बंग सागरे मतलब बंगाल के खाड़ी में, च मतलब और, पतति मतलब गिरते हैं, यह हिमालय से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद भागीरथस्य तपसाम इयं पृथिवीत्याम आनित। ठीक है, फिर पढ़ते हैं, भागीरथस्य तपसाम इयं पृथिवीत्याम आनित, यानी कि भागीरथ नाम का एक तपस्वी था। भागीरथ नाम का एक तपस्वी था जिन्होंने तपस्या करके गंगा को, ठीक है ना, पृथ्वी पर लाया। ठीक है ना, भागीरथ नाम का एक तपस्वी था जिन्होंने की तपस्या करके, ठीक है, जिन्होंने तपस्या करके, प्रार्थना करके, ठीक है, विनती करके क्या किया, पृथ्वी पर लाया, किसको, गंगा को। फिर है अस्य तटियो। ठीक है, फिर से लिखते हैं, अस्य तटियो महांतिम नगराणि तिष्ठन्ति। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, अस्य तटियो महांतिम नगराणि तिष्ठन्ति। अस्य मतलब इसके, तटियो मतलब किनारे, महांति मतलब बड़े बड़े, नगराणि मतलब नगर, तिष्ठन्ति मतलब कि ठहरे हुए हैं, यानी कि इसके किनारे हैं, किसके, गंगा के किनारे बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं। गंगा के किनारे बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं। ठीक है, गंगा स्नानम। ठीक है, गंगा स्नानम सर्व कल्म पापहम मन्यते। एक बार फिर से, गंगा स्नानम सर्व कल्म पापहम मन्यते, यानी गंगा स्नान करने से, ठीक है, गंगा जी का स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा का स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। ठीक है, जितने भी पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद है कि नदीसु गंगा। ठीक है, नदीसु गंगा श्रेष्ठतमा अस्ति। ठीक है, नदीसु गंगा श्रेष्ठतमा अस्ति, यानी कि नदियों में गंगा श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना, श्रेष्ठतमा मतलब श्रेष्ठ, अस्ति मतलब है, यानी कि नदियों में गंगा, यानी सभी नदियों में गंगा तो नदी तो बहुत सारा है। ठीक है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, ताप्ती है ना, सोन ढेरी है, गंडक, कोसी है ना, तो बहुत सभी नदियों में गंगा जी क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे है गंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले पढ़ लेते हैं कि गंगा, ठीक है, नदीसु गंगा श्रेष्ठतमा अस्ति, यानी कि सभी नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचे हैं, माने जाते हैं। गंगा, याद की, गंगा भारतस्य
राष्ट्रीय नद्या अस्ति, ठीक है। फिर बोलते हैं गंगा भारतस्य राष्ट्रीय नद्या अस्ति। गंगा मतलब गंगा, भारतस्य मतलब भारत के, यका, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय, नद्या मतलब नदी, अस्ति मतलब है, यानी कि गंगा भारत के राष्ट्रीय नदी है। गंगा भारत के राष्ट्रीय नदी है। क्या आपको ये सब समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। गंगा भारतस्य राष्ट्रीय नद्या अस्ति, यानी गंगा भारत के राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद है एतएव गंगा सदैव पूजनीय सेवानीय रक्षणीय च वर्तते। एक बार फिर से पढ़ते हैं, एतएव गंगा सदैव पूजनीय सेवानीय रक्षणीय च वर्तते, यानी कि इसलिए गंगा को, इसलिए हमें, या मेरा धर्म होता है या मेरा कर्म होता है कि है, इसलिए हमें गंगा को हमेशा पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, च मतलब और, उनकी रक्षा करना चाहिए। इसलिए हमें गंगा की हमेशा पूजा पाठ सेवा और रक्षा करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगले निबंध को लेकर के। जय हिंद।